स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट मोहम्मद हसीब निवाज फ्रॉम स्टूडेंट स्पॉट अल्फा एकेडमी से। हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने मुकम्मल सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए। उसका फर्स्ट पार्ट ये सिलेक्टेड सिलेबस में से है। वो कहते हैं 3025 को कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी में, ऑक्टल में एंड बेस 5 में। मैंने आप लोगों को पहले ही बता सके कि हम लोग बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है 3025 कन्वर्ट इनटू बाइनरी। बाइनरी हमारे पास उसकी बेस 2 होती है। हम इसे फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं बेस 2 के लिहाज से 3025 इसके हम 2 वाला डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है 3 पे 2 वाला 1 टाइम्स जाएगा, 1 कैरी बच गया। 1 को मैंने 0 से मिलाया तो 10 हो गए, 2 5 10। अब 2 वाला 2 पे 1 टाइम्स, 2 वाला 5 पे 2 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 1 वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। फिर अगेन मैं 2 वाला लेके जाता हूँ। अब 1 तो हमारे पास क्या है, छोटा है 2 से, तो मैं पहले दोनों नंबर्स को मिला लेता हूँ। 1 और 5 को बन गया हमारे पास 15, तो 2 वाला 7 टाइम्स 14। अब हमारे पास यहाँ से 1 बच गया क्योंकि 15 है, 1 रिमाइंडर बचा उसको मैंने 1 के साथ मिला लिया, तो 11 बन गया। 2 5 10। अब हमारे पास यहाँ पर फिर 1 बच गया, मैंने उसको 2 के साथ मिलाया तो 12 बन गया। 2 6 12 और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम लगा देंगे 0। अगेन इस पे 2 वाला लेके जाएंगे, 2 3 6 1 बच गया, इसके साथ मैंने मिलाया तो 15 बन गए। 2 7 14, फिर 1 बच गया, मैंने उसके साथ मिलाया तो 16। 2 8 16, फिर रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 0। अगेन मैं इसके ऊपर 2 वाला लेके जाऊंगा, 2 1 2 1 रिमाइंडर बचा, उसको इसके साथ 7 के साथ मिलाया तो 17। 2 8 16, फिर रिमाइंडर बच गया, मैंने उसको इसके साथ मिलाया तो 18 हो गया। 2 9 18, कुछ नहीं बचा तो फिर आ गया 0। अगेन इस पे मैं 2 वाला लेके जाऊंगा जी। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो 1 है 2 से छोटा है, तो मैं पहले दोनों को मिला लेता हूँ। तो 18 बन गया, 2 9 18, कुछ नहीं बचा तो अब मैं 9 को नीचे लेके आऊंगा। 2 वाला 9 पे मुकम्मल तौर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके करीब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 बनता है, तो 8 बन गया। अब हमारे पास का रिमाइंडर क्या बच गया 1, उसके मैंने साथ में 1 लिख दिया। अगेन इस पे 2 वाला लेके जाऊंगा, 2 4 8 1 बच गया, 14 हो गया। 2 7 14, कुछ नहीं बचा तो आ गया 0। अगेन इस पे 2 वाला लेके जाऊंगा जी। 2 2 4, 2 3 6, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 वाला 1 1 रिमाइंडर, फिर हम 2 वाला लेके जाएंगे 5 1 रिमाइंडर, फिर 2 वाला 2 1 रिमाइंडर, फिर 2 वाला 1 0 रिमाइंडर। तो हमें इसको बाइनरी में लिखने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि हम लोग इसे यहां से स्टार्ट करते हैं और ऐसे लिखते हैं। सॉरी, हमारे पास प्रोसीजर थे तो हम लोग इसे इस तरह कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, यानी कि ये हमारे पास रहेगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1, इसकी बेस हो जाएगी 2। तो हमने मैंने ये हमारे पास है डेसिमल में, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में, तो इसकी जो ये बाइनरी बनी है वो हमारे पास 2 है। बाइनरी को याद करने के लिए हमारे पास ये प्रोसीजर होता है कि जब भी बेस की बात 2 की बात करेगा तो उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स ही आएंगे, यानी 0 और 1, इससे बड़ा कोई वर्ड्स नहीं आएगा। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, हम इसे इसका आंसर यहाँ पे सेव कर लेते हैं 3025। ये हमारे पास है डेसिमल में, इसे कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो हमारे पास है 1 0 1 1 0 1 0 0 1, ये बेस होगी 2। अब हम इसका अगेन प्रोसीजर सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग इसको निकालेंगे कैसे हम लोग इससे करते हैं ऑक्टल में। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। बाइनरी तो हमारे पास सॉल्व हो चुका है, अब इसके आते हैं ऑक्टल पे, हम इसे ऑक्टल में कैसे लेके जाना है। तो ऑक्टल में उसकी बेस क्या होती है 8, तो अब हम इसे किससे फैक्टराइज करेंगे 8 से फैक्टराइज करेंगे 3025 बाय 8 जी। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वर्ड देते हैं वो है 3, तो 8 क्या है हमारे पास, जो 8 है वो 3 से बड़ा है, तो मैं इसके पहले दोनों वर्ड्स को मिला देता हूं, यानी 3 और 0 30। अब मैं 8 वाला 30 पे डिवाइड करता हूं तो मुकम्मल तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास बनता है
24। अब 30 में से मैंने 24 माइनस कर लिया, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 3025 डिवाइड बाय 8, 8 3 जा 24, माइनस किया तो 6 बचा, मैं 2 को नीचे लेके आ जाऊंगा तो 62 हो जाएगा। अब 8 वाला 62 पे मुकम्मल तौर पे नहीं जा सकता। अगर मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 8 7 जा 56, तो अगेन मेरे पास 6 बचेगा, इस 5 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। अब 8 वाला मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 64, तो मेरे पास बचेगा 1। तो अब इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 3 7 8, रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है 1, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1। ठीक हो गया। अब अगेन इसके ऊपर मैंने 8 वाला डिवाइड करना है, यानी जो इसका ये आंसर है इसके ऊपर मैंने अगेन 8 वाला डिवाइड करना है, तो हम अगेन इसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। 3 7 8 जी, इसके ऊपर अगेन मैं 8 वाला डिवाइड करने लगा हूं। अब देखिए मेरे पास सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड है 3, तो अब जो 3 है वो 8 से छोटा है, तो मैं इसके दोनों को मिला देता हूँ, 3 और 7 37 हो गए। तो 8 वाला 37 पे मुकम्मल तौर पे नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसे करीब करीब लेके जाता हूँ। तो 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 4 32, जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास बचे 5, मैं 8 को नीचे लेके आ गया तो हो गया 58। अब 8 वाला 58 पे मुकम्मल तौर पे नहीं जा सकता, तो 8 वाला जब मैं 54 पे डिवाइड करता हूँ, 8 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बनता है 56, तो मेरे पास बचेगा 2। अब 2 क्या है, हमारे पास 8 से छोटी वैल्यू है, तो इसे हम आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास है 47, और उसका रिमाइंडर क्या बचा है 2, यहाँ पे लिखिए। अब अगेन मैंने जो 47 है उसके ऊपर 8 को फिर मैं डिवाइड करूंगा, जी 47 आ गया अंदर, इसके ऊपर 8 वाला टेबल लेके जाए। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट वर्ड देखना है वो है 4, तो जो 4 है वो 8 से छोटी वैल्यू है, तो मैं दोनों को मिला देता हूं तो वो हो जाता है 47। अब मैं 8 वाला 47 पे कौन सी टाइम देऊं, अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 बनता है, अगर 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 बनता है, यानी इससे बढ़ जाएगा, तो मैं इसे 5 टाइम्स ही लेके जाऊंगा, तो आ जाएगा मेरे पास 40, रिमाइंडर बचेगा 7। अब देखिए अब मजीद में इसको यहाँ पे आ जाएगा, 8 लेके गया तो हो गया 5 टाइम्स, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है 7। अब मैं अगेन 7 पे लेके जाऊंगा, लेकिन देखता हूँ कि जो 7 वैल्यू है क्या वो 8 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो हम लोग ये प्रोसीजर यहीं पर ऐड कर देंगे और इसकी हम लोग इस तरह लिख देंगे फैक्टराइजेशन, यानी कि पहले क्या है हमारे पास 5 7 2 1, इसकी बेस होगी हमारे पास 8। अब ये हमारे पास पहले हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, अब हमने उसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑक्टल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले है 3 0 2 5, बेस हमारे पास 10 है, इक्वल्स टू उसका ऑक्टल मैंने निकाला है वो है 5 7 2 1, बेस ऑक्टल हो गई, इसकी बेस 8 हो गई। अब हम इसके तीसरे प्रोसीजर पे जाते हैं कि वो इसको तीसरे में कन्वर्ट करें बेस 5 में। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी बेस 5 फाइंड करनी है, वो प्रोसीजर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हम इसे बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं जी। अब मैंने इसकी निकालनी है बेस 5, उसी मेथड से फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग इसकी भी बेस 5 निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3 0 2 5, इसके ऊपर 5 वाला टेबल लेके जाते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर 5 डिवाइड करके आपको बता दूं किस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 0 2 5 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट वर्ड देखा है वो है 3, जो 3 है वो 5 से एक छोटी वैल्यू है, तो मैं दोनों को मिला देता हूं, तो यानी फर्स्ट दोनों को 5 और 3 30 बन गया, यानी 3 है और एक 0 है, तो 30 बन गया। 5 वाला 30 भी जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स गया, तो हमारे पास 30 बन गया, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बचा है 0। अब मैं इस 2 को नीचे लेके आ जाता हूं, फिर मैंने देखा जी। अब देखते हैं कि जो 2 है 5 से वो छोटी वैल्यू है, तो मुझे छोटी वैल्यू तो मैं इस पर डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं अगेन इस 5 को भी नीचे लेके आ जाऊंगा। जब मैं इस 5 को यानी कि दो टर्म्स इकट्ठी नीचे लेके आऊंगा तो हमारे पास ऊपर 0 ऐड हो जाएगा इस तरह। अब बेटा मैं 5 वाला 25 पे जाएगा हमारा 5 टाइम्स, तो 5 5 25, हमारे पास 0 बचा रिमाइंडर जी। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 0 5, और हमारे पास रिमाइंडर बचा है 0। अगेन इसके ऊपर मैं आप क्या करूंगा, जिस तरह हमने ऑक्टल में 8 डिवाइड किया था, अगेन अब जो इसका आंसर है 605,
उस पर अगेन मैं 5 डिवाइड करूंगा। अगेन इस पे 5 डिवाइड कर लेते हैं। 605 जी। सबसे पहले मैं आप 6 हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ये इस पे डिवाइड हो सकता है। 5 1 सा 5, इसमें से माइनस किया तो 1 बच गया, 0 को मीनिंग लेके आया तो 10 हो गई। 2 5 सा 10, माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, अब मैं 5 को नीचे लेके आ जाऊंगा। 5 1 सा 5, हमारे पास 0 जी बेटा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 2 1 डैश 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 बचा है तो हम लोग रिमाइंडर इस साइड पे लिखते हैं, तो वो आ गया 0। अब अगेन 121 आ चुका है। अब 121 पर अगेन हम 5 डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने ऑक्टल में किया था जी। 1 1 2 1 जी। अब सबसे पहले मैंने देखा है कि जो पहली इसकी टर्म 1 है वो 5 से छोटा है, तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं, यानी 1 और 2 12 बन गए। अब 12 बन गए तो 5 वाला 12 पे मुकम्मल तौर पर नहीं जा सकता। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 बन रहा है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 10, इस माइनस किया तो हमारे पास बचा 2, और इसमें 1 को नीचे लेके आ गया तो 21। अब 21 पे भी 5 वाला मुकम्मल तौर पे नहीं जा सकता, तो मैं अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 5 4 सा 20 और हमारा पास बचेगा 1 जी। तो अब इसका आंसर क्या है, जब इसमें 5 डिवाइड किया तो 24 और रिमाइंडर बचा है 1। अगेन मैं 24 पे 5 वाला डिवाइड कर दूंगा जी। 24 को अंदर लिख लिया और उसके ऊपर 5 वाला टेबल लेके जाऊंगा। 5 4 सा 20, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। अगेन इस पे 5 वाला लेके गया तो वो हमारे पास हो गया 5 टाइम्स और ये 5 4 सा 20, 5 4 सा 20 और उसके हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4, तो ये जाएगा 4 और रिमाइंडर बचेगा 4। अब अगेन मैं 4 पे डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 4 जो है वो 5 से स्मॉलर वैल्यू है, तो हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते हैं इस तरह। इसको जो हमने फैक्टराइज किया है वो इसके पीछे लिख देते हैं जी। वो आएगा हमारे पास 4 4 1 0 0, बेस क्या आएगी हमारे पास 5। तो हमारे पास तीनों प्रोसीजर इसके सॉल्व हो चुके हैं। मैंने इसको 3 0 2 5, बेस हमारे पास 10 है यानी डेसिमल है, इसे जब मैंने बेस 5 में कन्वर्ट किया तो वो आया 4 4 1 0 0, इसकी बेस हो गई 5। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है, उसका आंसर ये है। फिर दूसरे पूछता है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो मैंने इस डेसिमल को ऑक्टल में भी कन्वर्ट किया। तीसरे पूछा कि बेस 5, यानी इसको बेस 5 में कन्वर्ट करें, तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।